बदतमीज बंदर की कहानी। दूर एक घना जंगल था। वो बहुत सरसब्ज, शादाब और खूबसूरत था। इसकी हवा, माहौल और पानी बहुत साफ सुथरे थे। एक लंबे कानों वाली खरगोश भी यहाँ रहती थी, जिसका नाम जैनो था। उसने अपने बाग में सब्जियां उगा रखी थी, जिनकी वो बहुत प्यार से देखभाल करती थी। वो चाहती थी कि पूरे जंगल से ज्यादा मजेदार सब्जियां उसके बाग में उगें। इसके लिए वो अपने घर और बाग की सफाई का बहुत ख्याल रखती थी। जब दोपहर के खाने का वक्त होता तो एक गाजर निकालती और खूब मजे लेकर खाती। लेकिन एक ही रात में सब बदल गया, जब जैनो गहरी नींद सो रही थी। अगली सुबह जब वक्त हुआ कि वो मजेदार गाजरों से नाश्ता करे, जैनो ने देखा कि वहां कुछ गड़बड़ है। उस लॉन में कैंडी का एक रैपर पड़ा हुआ था। फिर उसने इर्द गिर्द देखा तो हर तरफ कूड़ा बिखरा पड़ा था। वो सब देखकर हैरान रह गई। थोड़ा सोचने के बाद इसने फैसला किया कि वो कूड़ा देखते देखते चलेगी। शायद वो वहां तक पहुंच ही जाए, जहां उसको ये बदतमीज गंद बखेरने वाला मिल जाए। चलते चलते वो एक बड़े दरख्त तक आ पहुंची, जहां नीचे कैंडीज के कागजों का ढेर लगा हुआ था। वो सोचने लगी, आखिर कौन कर रहा है ये सब। उसने ऊपर देखा तो उसको अपने सवाल का जवाब मिल गया। दरख्त की एक शाख पर एक बहुत ही बदतमीज बंदर बैठा था। बंदर कैंडीज खा रहा था और उनके रैपर्स बगैर परवाह किए नीचे फेंक रहा था। कौन हो तुम और हमारे जंगल को क्यों गंदा कर रहे हो? बंद करो अभी ये सब कुछ, जैनो बंदर पर चिल्लाई। पकड़े जाने पर बंदर जल्दी से भागा। वो अपनी कैंडीज और चॉकलेट्स वहीं छोड़कर इतनी तेज भागा कि नन्ही खरगोश उसे पकड़ ना सकी। वो बड़ी महारत से एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगा रहा था, लेकिन चूंकि वो खौफजदा था, इसने अपना तवाज़ुन खो दिया और नीचे गिरा। और गिरते वक्त वो दरख्तों की बेलों और शाखों में फंस कर रह गया। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। और इर्द गिर्द कोई था भी नहीं जो उसकी मदद करता। बंदर ने सोचा वो अब कभी आजाद नहीं हो सकेगा। जैनो उसका पीछा करती करती वहां आ पहुंची। ए बंदर, तुम इतने बदतमीज क्यों हो? तुम ये क्यों समझते हो कि तुम जो चाहोगे करोगे, हर जगह गंद फैलाओगे और तुम्हें कोई पूछने वाला ना होगा? बंदर के पास कहने को कुछ ना था। वो शर्म के मारे सर झुकाए खड़ा रहा। जैनो ने जब बंदर को परेशान और शर्मिंदा देखा तो उसने कहा, चलो अच्छा, परेशान ना हो, मैं अभी तुम्हें रिहा करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। उसने बंदर की मदद की और कहा कि अब तुम जंगल को साफ करोगे। बंदर को बहुत शर्म आई। इसने एक लफ्ज भी ना बोला और काम पर लग गया। बंदर ने जो भी गंद फैलाया था वो सब साफ कर दिया, यहाँ तक कि जंगल फिर से साफ लगने लगा। और अब जैनो फिर से अपने खूबसूरत बाग में मजेदार गाजरें खा सकती थी, और साथ ही तमीजदार और मुहज्जब बंदर भी। तो बच्चों, आज हमने इस कहानी से क्या सबक सीखा? हमेशा अपने घर, स्कूल, शहर और मुल्क को साफ सुथरा रखें। कूड़ा करकट फेंकने के लिए कूड़ेदान का इस्तेमाल करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई निस्फ ईमान है, यानी सफाई रखने से हमारा आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। इसी तरह की मज़ेदार और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट्स ज़रूर करें।